सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई भी रिलेशन है ड्रग ओवरडोसेज से? और क्या है ये एमडीएमए और मरीजुआना ड्रग जिसका कि जिक्र हर एक न्यूज चैनल पे कल शाम से बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूजुअली बहुत से लोग जो हैं अपने माइंड को अल्टर करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि कैफीन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत सारे अन्य तरीके के ड्रग्स। और ये जो ड्रग्स हैं ये कैसे हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं? हमारी ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि नर्व सेल से टारगेट सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के काम करते हैं। अब इनका बेसिकली काम क्या होता है? ये रेगुलेट करते हैं हमारा हार्ट रेट, हमारी ब्रीदिंग, हमारी सोने की प्रक्रिया को, हमारी डाइजेशन को, हमारे मूड को, हमारे कंसंट्रेशन लेवल को, हमारा जो भूख लगना है, ये इस तरह के सारे सिग्नल्स जो हैं ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? ये होते हैं जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन या फिर एपिनेफ्रिन। अब जो ये ड्रग्स हैं ये कैसे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये वीडियो हमने इसी टॉपिक पे बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमडीएमए के बारे में। एमडीएमए की फुल फॉर्म है मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथएम्फेटामाइन। ये जो है साइकोथेरेपीज़ के लिए यूज़ किया जाता था 1970s में, लेकिन अब इसका जो है गलत यूज़ होने लग गया है। इसको लेने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एम्पैथी यानी कि लोगों में हमदर्दी आ जाती है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम यानी कि बदलती हुई अनुभूति होती है, बहुत ज़्यादा प्लेजर लगता है, बहुत ही खुशी सी मिलती है, अंदर से ही इंसान बड़ा खुश और एनर्जेटिक फील करता है। नींद नहीं आती क्योंकि उन्हें सारी रात भर पार्टी करनी होती है। इनेबिलिटी टू स्लीप, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं यानी कि मति भ्रम होने लगती है, मति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। एपिटाइट सप्रेसेंट यानी कि भूख बिल्कुल नहीं लगती, ना वक्त का पता चलता है ना कोई सेंसेस का पता चलता है। और इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ इंटीमेसी यानी कि सेक्सुअल फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसको लेने के आधे घंटे से 45 मिनट के बाद इसका असर शुरू होता है और इसका असर रहता है 3 घंटे से लेके 6 घंटे तक। अब जब इस ड्रग को लिया जाता है तो सेरोटोनिन जैसे और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो बॉडी का काम जो है वो बढ़ जाता है, वो इसे डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। लेकिन अब जब इस ड्रग का असर कम होने लगता है लेकिन बॉडी तो अपनी उसी गति से काम कर रही होती है सेरोटोनिन को डिस्ट्रॉय करने का, तब सेरोटोनिन की कमी आने लगती है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या हो सकता है इस ड्रग से। हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इवन एक डेंजरस लेवल तक बढ़ सकता है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट जो है 1 हफ्ते तक भी रह सकता है या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। इसके अलावा इंसान एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। नींद ना आना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन आ जाना, डिक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्स यानी कि सेक्स अराउजल का कम हो जाना, भूख ना लगना, इवन ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इससे जो है बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कि लीवर, किडनी और हार्ट फेल भी हो सकता है और इसके अलावा अंत में इंसान की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, ये सारी बात थी एमडीएमए की। अब हम आगे बात करेंगे मरीजुआना के बारे में। ये मरीजुआना क्या होता है, कैसे बनता है और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आज वो लोग भी देख रहे हों जो कि इन ड्रग्स का सेवन करते हों और आज ये वीडियो देखकर उनकी आंखें भी खुल गई होंगी। और मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि यदि आप ये ड्रग्स ले रहे हैं तो इन ड्रग्स का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, और यदि आप इनके आदी हो गए हैं तो किसी भी नियरेस्ट या फिर सबसे अच्छे रिहैब सेंटर में जाकर अपना अभी से ही इलाज शुरू कराएं। तो अब मैं आपको बताऊंगी मरीजुआना के बारे में। अकॉर्डिंग टू NIDA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज, मरीजुआना जो है ये बनता है ड्राइड पीसेज ऑफ कैनबिस सटाइवा प्लांट से। कैनबिस सटाइवा के फ्लावर, लीव्स और सीड्स और कुछ और भी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है मरीजुआना को बनाने के लिए।
इसे लोग लेते कैसे हैं? वो इसे सिगरेट में डालकर स्मोक भी कर सकते हैं या फिर कुछ वेपराइजिंग मेथड्स यानी कि हुक्का वगैरह में डालकर भी इसको ले सकते हैं। इसका वो इस तरह से नशा करते हैं। अब बताऊंगी मैं आपको कि इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। प्रॉब्लम विद मेमोरी यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, फॉरगेटफुलनेस चीज़ें रखकर भूल जाते हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो भूलने लगते हैं, लर्निंग कम हो जाती है यानी कि कुछ भी याद नहीं रख पाते, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन यानी कि जो सच्चाई है वो उन्हें नज़र ही नहीं आएगी, अजीब अजीब आवाज़ें भी सुन सकती हैं और इसके अलावा उन्हें टाइम तक का पता नहीं चलता कि क्या सही वक्त हो रहा है। डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग सोच विचार नहीं कर पाते कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। उनकी जो सोच विचार की क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाती है। कोई भी यदि दिक्कत आती है ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हार मान लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना और हार्ट अटैक भी हो सकता है। एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। इसके अलावा वो जो है एक पुअर रिलेशनशिप में आ जाते हैं अपनी फैमिली से या अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उन्हें लत लग गई होती है इस ड्रग की। इसके अलावा काम पर ध्यान नहीं दे पाते यानी कि अटेंशन भी इम्पेयर्ड हो जाता है। इस तरह के ब्रेन में इफेक्ट्स आते हैं, ना सोचने की क्षमता, ना कुछ करने की क्षमता, इसके अलावा सब कुछ भूल जाते हैं, एक अजीब सी अपनी अलग ही दुनिया में हो जाते हैं। ये है marijuana के इफेक्ट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, डेली खांसी, डेली बलगम का निकलना, इसके अलावा लंग जो है इन्फेक्शन पकड़ लेता है, निमोनिया होता है, बार बार इन लोगों को निमोनिया हो जाता है और सबसे घातक इफेक्ट तो ये है कि उन्हें कैंसर भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी होते हैं। अंत में मैं सभी यंग जनरेशन को और उन सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि यदि आप भी ड्रग अब्यूज़ में फंसे हैं या उस ओर जाने की सोच भी रहे हैं तो अपना जो है माइंड बिल्कुल चेंज कर लीजिए और जल्द से जल्द जाकर अपना इलाज शुरू कराइए। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता और फिर मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।